गोलियों की बौछार और सच खामोश हो गया। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने खामोशी से झूठ की दुनिया को अलविदा कह दिया। सच एक दो हरफी लफ्ज जो किसी को पसंद नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सच खुदा, जिसने खुद को न जाने कितने ही पर्दों में छुपा रखा है। किसी को काबा में मिला, किसी ने मंदिर में तलाश किया, कोई सहराओं में उसको ढूंढते हुए भटक गया और किसी ने उसी सच को जंगल की भूल भुलैयों में भटकने के लिए छोड़ दिया। खुदा वाहिद सच होते हुए भी आंखों से ओझल रहा। लहू सच की वाहिद गवाही जो जमाने के चेहरे से झूठ की स्याही को धो देता है। लहू जो पत्थरों पर भी जमकर बोलता है। लहू जिसके टपकने की आवाज से तख्तो ताराज सहम जाते हैं। वही लहू आज उसके चेहरे से उबल रहा था। सच कि जिसकी तलाश उसका फर्ज थी। सच कि जिसको सामने लाना उस पर कौम का कर्ज था। वो बच्चे के साथ पार्क में खेल रहा था। बच्चा उकता चुका था। उसकी आंखें खला में मरकूज थी। बच्चे ने बेंच पर बैठते बैठते सवाल किया, अब्बू, ये लोग सच बोलने वाले को तंग क्यों करते हैं? बेटा, क्योंकि सच को तस्लीम करना बहुत मुश्किल होता है, उसने जवाब दिया। फिर भी तंग करना तो नहीं बनता ना? बच्चा मुसिर था। हाँ, बनता तो नहीं, लेकिन रोक करते हैं, क्या किया जाए, उसने जवाब दिया। बाबा, सच के लिए कुर्बानी भी देना पड़ती है? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। हाँ, जान की कुर्बानी, उसने यकीन से कहा और उठ खड़ा हुआ। वतन एक मादरे मेहरबान, जिसकी जमीन उस पर तंग कर दी गई थी। वो मेहरबान सुबह के इंतजार में तारीख शब में गरीबुल वतनी का जोग पहनकर रवाना हो गया। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके वतन पर वो सहर जरूर उतरेगी जिसका उसे इंतजार था। एक न एक दिन लोग ख्वाबे परेशान को खैरबाद कह ही देंगे। एक न एक दिन सुबह जरूर होगी। रात, काली रात, काली रात की स्याही और तारीक रास्ते, आज यही उसका मुकद्दर थे। जहाज में पहुंचा, एक मुल्क में गया, भेड़िए उसकी तलाश में वहां भी जा पहुंचे। वो छुपने लगा, इस वजह से नहीं कि उसे मर जाने का खौफ था। उसने तो अपने हाथ से एक दिन में 2 जनाजे लहद में उतारे थे। उसे मौत का कौन सा खौफ था? वो तो शहीदों का वारिस था। लेकिन उसे सच की हिफाजत करनी थी, उस सच की जिसे आज तक बोला नहीं गया था। वो सच जो अगर सामने आ जाता तो भले 2 मिनट बाद ही उसकी मौत हो जाती, उसे परवाह नहीं थी। उसे सच को सामने लाना था। इस मिशन के लिए वो जो भी कर सकता उसे करना था। लेकिन कातिल उसके सर पर पहुंच चुके थे। गोलियों की बौछार हुई और जस्ते खाकी के सिवा कुछ ना बचा। आखिरी लम्हा, जब जिंदगी समटकर अपना आखिरी कुलिया इंसान के सामने रख देती है। आखिरी लम्हा, जब सब कुछ रोजे रोशन की तरह अयां हो जाता है।
उसी लम्हे में उसने खुद से सवाल किया, क्या हर वो शख्स गद्दार है जो सवाल उठाता है? क्या शहीदों के वारिस भी इस तोहमत से महफूज नहीं? क्या 1947 की कुर्बानियां काफी नहीं थी? क्या आज भी ये साबित करना जरूरी था कि उन्हें इस मुल्क से प्यार है? क्या मसनदे शाही आज भी इसी घटिया सोच की परवरदा है जो लाखों सालों से इंसानों की जिंदगियां उजाड़े चली जाती है? क्या यह कहना जुर्म है कि अगर जमीन को लहू रंग हम करते हैं तो इसके मालिक भी हम हैं? क्या ये तारीक रास्ते कभी भी कहीं से भी सुबहों की तरफ नहीं जाते? क्या हम और हमारी नस्लें यूं ही बर्बाद रहेंगी? सवाल दर सवाल दर सवाल। उसने आखिरी हिचकी ली और मरते हुए उसकी जबान पर आखिरी जुमला यही था, सच सच है। भेड़ियों ने समझा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ताबूत के पास खड़े उसके बेटे ने लगी लिपटी रखे बगैर सच बोलकर कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। सुबह का तारा तुलू हो चुका था।